हाँ, तो देखो नॉर्मली क्रोमियम का कुछ इस तरह का कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए, ठीक है। तो बाकी ये सब सॉफ्ट सेल तो फुलफिल्ड है, ठीक है, छोड़ो उन लोगों के बात छोड़ो, ठीक है। ये 1s2 2s2 2p6 3p6 और 3 यहाँ तक छोड़ दो, ठीक है, क्योंकि इन लोगों का तो भैया भैया वो तो पूरा स्टेबल है। लेकिन अगर हम यहाँ पर कुछ देखेंगे, इन दोनों के कंडीशन को अगर हम कंसिडर करेंगे, इन दोनों के कंडीशन को अगर हम कंसिडर करेंगे, तो यू कैन सी हियर 4s is completely filled, but 3d is randomly filled, ठीक है। आप देख सकते हो 4s2 जो है वो completely filled ऑफ है, लेकिन जो 3d है वो 4 मतलब randomly filled ऑफ है। तो यहाँ पर एक स्टेबल हो रहा है, दूसरा अनस्टेबल है, एक स्टेबल हो रहा है, दूसरा अनस्टेबल है। लेकिन अगर मैंने इसका कॉन्फ़िगरेशन यहां से 4s से एक इलेक्ट्रॉन निकाल के, अगर मैंने 4s से एक इलेक्ट्रॉन निकाल के 3d में डाल दिया, तो यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकाला यहां पर डाल दिया, तो मतलब ये हो जाएगा क्या, 4s1 हो जाएगा, थ्री डी 5 हो जाएगा, 4s1 हो जाएगा, 3d5 हो जाएगा। डेफिनेटली यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जाके उधर अंदर घुस जाएगा, तो डेफिनेटली यहाँ पर 4s1, यहाँ पर क्या हो गया 3d5। तो 4s1 और 3d5 अगर हो गया, आप देख सकते हो ये भी हाफ फील्ड, ये भी अभी स्टेबल है, ये भी अभी स्टेबल है। तो इट इज ऑब्वियस दैट कि एक स्टेबल एक अनस्टेबल होने से अच्छा है दोनों के दोनों ही स्टेबल हो जाए, एक स्टेबल दूसरा अनस्टेबल होने से अच्छा है कि दोनों के दोनों ही स्टेबल हो जाए। तो इसीलिए एक इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स का मतलब अभी जो हम जो पढ़ रहे हैं ना, क्रोमियम मतलब डी ब्लॉक एलिमेंट जो होते हैं, ठीक है। मैं पीरियोडिक टेबल में आपको मेंशन, जब पीरियोडिक क्लासिफिकेशन हम पढ़ेंगे तब मैं आपको मेंशन करवाऊंगा कि कौन से पोर्शन से कौन से पोर्शन तक एक्चुअली डी है, कौन से एसपी है, वो सब मैं आपको बताऊंगा। लेकिन फिर भी आप याद रखो कि स्कैंडियम से जिंक तक जो जितना भी हमने कंसिडर किया, दोज कम्स अंडर द डी ब्लॉक एलिमेंट। स्कैंडियम से जिंक तक हमने जिन लोगों को कंसिडर किया, दोज एक्चुअली कम्स अंडर द डी ब्लॉक एलिमेंट, उन लोगों को हम डी ब्लॉक एलिमेंट के अंदर कंसिडर करते हैं, ठीक है। और डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर जनरली कंसिडर्ड एज द ट्रांजिशन एलिमेंट, ठीक है। हम पढ़ेंगे उसके बारे में डिटेल्सली। डी ब्लॉक एलिमेंट को हम बोलते हैं, उसका और एक नाम है दैट इज ट्रांजिशन एलिमेंट, ठीक है। तो उसके बारे में छोड़ो। तो नॉर्मली डी ब्लॉक एलिमेंट में आप देख सकते हो ये जो ट्रांजिशन एलिमेंट होता है उसका आउटर मोस्ट सेल से एक इलेक्ट्रॉन निकल के क्या होता है, डी सब सेल को जा सकता है, ठीक है। डी सब सेल को जा सकता है सच दैट बोथ विल बिकम स्टेबल। एक स्टेबल दूसरा अनस्टेबल होने से अच्छा है कि दोनों के दोनों स्टेबल हो जाए, ठीक है। तो ये हो गया क्रोमियम के केस में। सेम आज आप कॉपर का भी कर सकते हो, कॉपर का भी वही कंडीशन, कॉपर का एटॉमिक नंबर होता है 29, तो कॉपर का भी वही कंडीशन दैट इज टू p6 4s2 3d9। तो डेफिनेटली यहां पर एक स्टेबल दूसरा अनस्टेबल होने से अच्छा है, एक स्टेबल दूसरा अनस्टेबल होने से अच्छा है कि यहां से एक इलेक्ट्रॉन लेके इधर भर लो, 4s1 3d10 कर लो, ये फुलफिल्ड हो जाएगा स्टेबल, ये भी स्टेबल, ठीक है। तो दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, स्टेबल हो जाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए मैंने आपको बताया। सर हाँ हाँ सर स्कैंडियम और जिंक मझिरे डी ब्लॉक टा खाली कॉपर एंड क्रोमियम रे यूज होता। ना 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 डी ब्लॉक होची टोटल स्कैंडियम रु जिंक, ब्लॉक होची माने ब्लॉक होची गोटे पर्टिकुलर
a particular portion of the periodic table is called considered as S block. A particular portion ट्रांजिशन एलिमेंट्स a particular portion of the periodic table is considered as P block. A portion is considered as D block. The scandium ru zinc से जो घरटा अछि तो that is total considered as D block. Okay, I will just tell you now. ठीक है, मैं अभी आपको बता दूंगा. ठीक है, तो कॉपर, हाँ तो सर वैनेडियम में डायरेक्ट 4s2 का 3d5 क्यों नहीं कर देते? 4s2 नहीं, मतलब ऐसा नहीं है कि पूरा जितना भी हो सके उतना डाल दो, ऐसा नहीं है. अगर एक इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन, अरे एनर्जी भी तो चाहिए होगा ना इलेक्ट्रॉन को इधर से उधर लेने के लिए. मैं एक मिनट मैं बताऊंगा. ठीक है, एक मिनट रुको. तो यहां से 4s2 से एक इलेक्ट्रॉन लेके जो 3d9 में अगर मैंने भर लिया तो नाउ कॉपर बिकम स्टेबल. ठीक है, तो इसीलिए जो स्कैंडियम से जिंक होता है वो सब होते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट के अंदर. स्कैंडियम से लेके जिंक तक जितना होता है, मैं बस आपको पीरियोडिक टेबल अभी दिखा देता हूं कौन सा ब्लॉक, कौन सा वाला डी ब्लॉक एलिमेंट होता है. जस्ट होल्ड ए सेकेंड, मैं स्क्रीन शेयर करके आपको दिखा देता हूं और मैं उसको आपको ग्रुप में भी भेज देता हूं. ठीक है, व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम. अच्छा, मैंने किसको भेजा था? ओके, ओके, मैंने आपके ग्रुप में भी भेज दिया है एंड आई एम शेयरिंग द स्क्रीन. ये देखो, मेरा माउस पॉइंटर आपको दिख रहा है ना, ये स्कैंडियम से पूरा जो येलो कलर पोर्शन है ना अप टू यहाँ पर जिंक तक, ये जितने भी घर हैं पूरा येलो कलर, ये पिंक को छोड़ के, मतलब ये पर्पल कलर को छोड़ के, ये जितने भी येलो कलर है ना, दोज आर कंसिडर्ड एज द डी ब्लॉक एलिमेंट. ठीक है, मेरा माउस पॉइंटर देखो जहां जहां पर भी, ठीक है, मेरा माउस पॉइंटर देखो जहां जहां पर भी जा रहा है, दोज आर कंसिडर्ड एज डी ब्लॉक एलिमेंट. ठीक है, उन सबको हम बोलते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट. ठीक है, ये सब होते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट. ठीक है, बाकी ये डी ब्लॉक एलिमेंट को टोटल हम बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट भी बोलते हैं. बस ये जो जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी एंड कॉपरनिकम है, ठीक है, जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी एंड कॉपरनिकम जो है, इनको ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं बोलते हैं. क्यों नहीं बोलते हैं, हम पढ़ेंगे. डी एंड ए ब्लॉक का एक चैप्टर है. ठीक है, आपका पूरा एक चैप्टर है डी एंड ए ब्लॉक एलिमेंट, तब हम पढ़ेंगे. लेकिन आप देखो यहाँ से लेके स्कैंडियम से लेके जिंक और कॉपरनिकम तक, ठीक है, कॉपरनिकम तक पूरा जितना भी है, ठीक है, जितना भी यहाँ तक है स्कैंडियम से लेके कॉपरनिकम तक, तो टोटल पूरा का पूरा क्या है, पूरा का पूरा क्या है, डी ब्लॉक एलिमेंट है. ठीक है, ओके. तो हाँ, तो और एक चीज मैं तो आपको ग्रुप में भेज भी दिया. अच्छा, हाँ, तो क्या डिस्कस कर रहे थे? हाँ, बाकी तो आप लोगों का, हाँ, एक क्वेश्चन अभी प्रियांशु ने पूछा कि सर भानाडियम का क्या होता है कि सर 1s2 2s2 2p6, भानाडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 23. तो 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d3 होगा. ठीक है, 4s2 3d3 होगा. तो सर आप यहाँ पर एक काम कीजिए ना, तो टोटल यहाँ से दोनों का दोनों इलेक्ट्रॉन निकाल के यहाँ पर डाल दीजिए. ठीक है, दोनों का दोनों इलेक्ट्रॉन निकाल के यहाँ पर डाल दीजिए. तो आप ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं? ऐसा करने से तो डी मतलब ये भी पूरा स्टेबल हो जाएगा. नहीं, ऐसा नहीं है. ठीक है, वो पूरा का पूरा स्टेबल ऐसे नहीं होता है. ठीक है, वो कुछ अलग फॉर्मेट में स्टेबल होता है. कैसे ना, देखो कि 4s2 से निकल के जब वो 3d3 को चला गया, ठीक है, 4s2 को निकल 4s2 से निकल के अगर 3d3 को चला गया, तो डेफिनेटली 4s से इलेक्ट्रॉन को निकाल के 3d में डालने के लिए डेफिनेटली आई विल नीड सम एनर्जी. इवन इफ कॉपर के केस में 4s से एक इलेक्ट्रॉन निकाल के 3d9 में डालने के लिए डेफिनेटली मुझे कुछ एनर्जी चाहिए होगा. डेफिनेटली एनर्जी चाहिए होगा. क्रोमियम के केस में भी 4s से एक इलेक्ट्रॉन निकाल के 3d4 में डालने के लिए मुझे भी कुछ एनर्जी चाहिए होगा. लेकिन मैंने जितना एनर्जी देके उसको अरेंज किया, मैंने तो नहीं, ब्रह्मा ने किया था. ठीक है, तो जैसे नेचर ने किया था. ठीक है, तो मैंने जितना भी एनर्जी लेके 4s से लेके 3d में डाला, वो जितना एनर्जी देके 4s से एक इलेक्ट्रॉन लेके 3d में डाला, तो उसको करने के लिए मुझे जितना एनर्जी चाहिए, मतलब मैंने जितना एनर्जी वहां पर स्पेंड किया,
मैंने वहां पर जितना एनर्जी स्पेंड किया, ये जब स्टेबल हो जाएगा, ये जब एनर्जी 3D जब इलेक्ट्रॉन गेन करके स्टेबल हो जाएगा, लेट इट बी मैंने 4s से 3D को लेके डालने के लिए एनर्जी यूज किया E1, और 3D 10 हो जाने के बाद, मतलब वो जब स्टेबल हो रहा है, 3D 9 जब 3D 10 में स्टेबल हो रहा है, वो एनर्जी निकाल रहा है E2, मतलब वो ज्यादा एनर्जी निकाल रहा है। मैंने यहां से इलेक्ट्रॉन लेके इसके अंदर डालने के लिए मुझे जरूरत हुआ, मतलब मुझे मैंने दिया कितना एनर्जी, मैं नेचर हूं, मैंने एनर्जी दिया कितना ना, E1 दिया। और बाकी जब 3D9 जब एनर्जी गेन करके 3D 10 हो गया, वो 3D सॉफ्ट सेल अनस्टेबल था, स्टेबल हुआ। अभी मैंने जस्ट प्रीवियस में बताया था एक्सचेंज एनर्जी के कंसेप्ट के हिसाब से कि अनस्टेबल जब स्टेबल हो जाएगा तो वो एनर्जी कुछ क्या करेगा, रिलीज करेगा। तो डेफिनेटली अगर वो अनस्टेबल स्टेबल होते ही ज्यादा एनर्जी रिलीज कर लिया E2, मैंने कम एनर्जी अप्लाई किया था, लेकिन वो जब स्टेबल हुआ वो ज्यादा एनर्जी रिलीज कर लिया, तो द रिएक्शन द प्रोसेस इज फिजिबल। ये काम करना थोड़ा सा अच्छा, मतलब सेहत के लिए अच्छा है, सेहत के लिए अच्छा मतलब वो फिजिबल है, इट इज पॉसिबल, इट इज नॉट वेस्टफुल प्रोसेस। लेकिन यहां पर आप दोगे 4s2 से 3D3 लेने के लिए आपने एनर्जी दिया, लेट इट बी E1, 4s2 से 3D3 लेने के लिए आपने एनर्जी दिया E1, और ये 3D3 जब 3D5 होगा वो आपको एनर्जी देगा E2। तो ये थोड़ी ना फिजिबल होगा, आपने ज्यादा एनर्जी दिया, कम एनर्जी उसने निकाला, तो डेफिनेटली वो मे भी स्टेबल हो जाएगा, लेकिन वो उतना ज्यादा एनर्जी रिलीज नहीं करता है जितना आप देते हो, ठीक है। तो मतलब नेचर में, नेचुरल प्रोसेस में भी तो हमको क्या होगा, फिजिबल होना चाहिए ना, नेचुरल प्रोसेस में भी हमको क्या होना चाहिए, फिजिबल होना चाहिए। नेचुरल प्रोसेस मस्ट बी फिजिबल, कि हमने E1 एनर्जी दिया तो वहां पर ज्यादा एनर्जी रिलीज होना चाहिए, ठीक है। तो आई थिंक ये पॉइंट सबको समझ में आया। इसके बाद क्लास है क्या, रितिका क्लास है क्या अभी आपका? यस सर। ओके 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 ओके, तो ये सबको समझ में आया? यस सर थोड़ा थोड़ा Yes, थोड़ा sir. कंफ्यूज लगा। अच्छा मुझे बताओ कि क्रोमियम कॉपर का कन्फिगरेशन तक सबको समझ में आया? हाँ हाँ वो आया सर। Yes, sir. लेकिन ये प्रियांशु जो बोला कि वेनेडियम में वो अप्लाई क्यों नहीं कर सकते, वो हाँ थोड़ा कॉन्सेप्ट थोड़ा मुझे ये लगा। हाँ, वो ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा बाकी मुझे बस बताओ, रितिका आपको समझ में आया? प्रियांशु ने जो पूछा था, रितिका आपको समझ में आया? यस सर समझ में आया, लेकिन थोड़ा थोड़ा सा डाउट है। अच्छा मतलब ये वाला जो मैंने लास्ट को जो किया था, तो अच्छा तो ये वाला जो पोर्शन मतलब E1 E2 जो मैंने बोला, तो यस सर। ओके, तो E1 E2 वाला मैं फिर से नेक्स्ट क्लास को वो आपको फिर से समझा दूंगा, ठीक है। तो आप बस मुझे रिकॉल करवा देना कि सर आपने बोला था वो चीज समझाने के लिए, ठीक है। अच्छा रितुल आपको ये समझ में आया पूरा? सर लास्ट पार्ट समझ में नहीं आया। नहीं लास्ट पार्ट छोड़ो, मतलब वो सर लास्ट पार्ट समझ में नहीं आया। प्रियांशु का क्वेश्चन ही कुछ उस तरह होता है, ठीक है, कि वो क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन भी ऐसा ही होता है, ठीक है। तो वो मैं फिर से आपको मैं समझ गया। हाँ ठीक है ठीक है। तो मैं पहले उसका क्वेश्चन समझा दूंगा, उसके बाद मैं फिर से ये जो एक्सप्लेन किया इसको मैं फिर से आपको नेक्स्ट क्लास समझा दूंगा। लेकिन क्रोमियम और कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन जितना तक मैंने समझाया सबको समझ में आया? तो क्रोमियम और कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन क्यों 4s1 3d5 या फिर 4s1 3d10 होगा, ये सबको समझ में आया? तो क्रोमियम का क्यों 4s1 3d5 होगा, कॉपर का क्यों 4s1 3d10 होगा, ये सबको समझ में, वहां तक सबको समझ में आया क्या? जिसका भी डाउट है यू कैन रेज। Yes, sir. हाँ सर आया। ओके यस सर आया। ऋषि, Yes. अरे यस सर। ओके सुचि, Yes, sir. नो सर। अच्छा ठीक अच्छे। सुचिस्मिता तोर ଏବେ କ୍ଲାସ୍ ଅଛି କିଛି? नो सर। ओके तो तू रहीजु है, ठीक अच्छे। बाकी जिसका भी मैथ क्लास है तो सबको समझ में आया, सॉरी जिसका भी मैथ फिजिक्स बायो जिसका भी जो भी है तो सबको आई थिंक समझ में आया कॉपर क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन क्यों ये है। और ये बाकी का जो अभी जो मैंने समझाया वो नेक्स्ट क्लास में फिर से और एक बार समझा दूंगा। और बाकी जिसका भी और क्लास है आप जा सकते हो, ठीक है। यू कैन
लीव द क्लास इमीडिएटली। जाओ आप लोग जाओ, सूची लेकिन रहो। अच्छा सर आप अभी सूची को क्या पढ़ाओगे? वही कॉपर और क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन क्यों 4s1 3d10 हुआ, या कॉपर का क्यों 4s1 3d10 हुआ, क्रोमियम का क्यों 4s1 3d5 हुआ। ठीक है, ओके। तो देख सुजिस्मिता, देखे ମୁଁ ଆଉଥରେ କହି ଦଉଛି, एक्सचेंज एनर्जी बुझी पारलु कि? यस सर। अच्छा मते गोटे जिनस कह जे क्रोमियम और कॉपर कॉन्फ़िगरेशन, क्रोमियम एंड कॉपर कॉन्फ़िगरेशन जोटा रहिला, सॉरी जोटा हाफ फील्ड ऑर्बिटल रहिला p6, एटा कोन पूरा फुल फील्ड ऑर्बिटल, p6 टा कोन पूरा फुल फील्ड ऑर्बिटल रहिला। गोटे मिनिट होल्ड। यस सर। ए ऋषभ तम ग्रुप रे पठे दे, तम क्लास एबे स्टार्ट नो, तम क्लास 7:30 रे स्टार्ट होबो। ठीक अछि हला, तम ग्रुप रे कहि दे सेतल 7:30 रे। मो पाखरे फोन नहीं सर, सेडा मो फोन भांगी देछि पे। ओ ठीक अछि मु पठे दउ चला, बट यू शुड लीव। यस सर। हम अछि रे सर। आओ पार्टी करूनी हला, ठीक अछि। आओ तो p6 मींस या तो then p3 means this one. So you must remember कि p6 हला fulfilled, एटा हला कोन हाफ फील्ड, एटा जानि परछु, एटा फुल यस सर। एटा हाफ फील्ड। तो p6 टा स्टेबल देन कोन p3, p6 is more stable than p3 माने फुल फील्ड टा हाफ फील्ड टू स्टेबल, एंड हाफ फील्ड टा आउ जहां भी तोर रैंडम अरेंजमेंट रहिला, p1 रहिला और p2 रहिला और p3 और p4 रहिला, p5 रहिला, ए समस्त गोटू हाफ फील्ड टा स्टेबल हला, हाफ फील्ड ऑर्बिटल टा समस्त गोटू स्टेबल। तापर p6 टा सबटू स्टेबल, माने हाफ फील्ड टू भी p6 टा और स्टेबल। देन देख सेमती d10 टा सबटू अधिक स्टेबल। देन तापर कोन हो d5 हाफ फील्ड, तापर आउ जहा रैंडम रहला तोर d1 d2 d3 d4 d7 d6 d8 d9। तो हाफ फुलफिल्ड एंड हाफ फील्ड ऑर्बिटल कंडीशन अन्य समस्त गोटू कोन स्टेबल, फुलफिल्ड एंड हाफ फील्ड ऑर्बिटल कंडीशन अन्य समस्त गोटू स्टेबल। एंड सबु आम नेचर सबु जिंस हैला, आम सराउंडिंग रे जेते भी जिंस अछि, दे हैव द टेंडेंसी टू बिकम स्टेबल। आम सराउंडिंग रे जे भी अछि, तू हो मु हुए कि ए बोर्ड हो, देख ए बोर्ड टा ए फॉर्म रे स्टेबल अछि, बट जदि मु एमति टिके ताको आगु को झुके देबी से कोन हो तळु पड़ी जीवो, कोन पय ना से तळे पडले पुनी स्टेबल हो, एबे स्टेबल अछि पुनी तळे पडले स्टेबल हो। आम सराउंडिंग रे एवरी सिंगल पार्टिकल हैज द टेंडेंसी टू बिकम स्टेबलाइज्ड। आम सराउंडिंग रे जे भी अछि तार टेंडेंसी होछि कोन ना सी स्टेबलाइज हबा को चाहिबो। तो अल्टीमेटली क्रोमियम रो जदि तू कॉन्फ़िगरेशन देखिबो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, क्रोमियम रो होछि 24 एटॉमिक नंबर हला, क्रोमियम रो होछि 24 एटॉमिक नंबर। तो 3p6 4s2 सर कैमरा टिके तळको कर दियंतु। ओ सॉरी हां 3d4 हला, ओके। अच्छा गोटे मिनिट रहिला, हां तो 4s2 3d4। तो अल्टीमेटली देखे एटा कोन 4s2 टा 4s ऑर्बिटल गोटे, तो s ऑर्बिटल ले गोटे घर, s ऑर्बिटल ले गोटे ही रूम, एंड ता भीतर दीटा Yes, sir. इलेक्ट्रॉन फुलफिल्ड अछि हला, दीटा इलेक्ट्रॉन फुलफिल्ड अछि। डीटा देखे 1 2 3 4, डी रे देखे 4टा अछि, डी रे देख केतरा अछि 4टा अछि ना, एटा हाफ फील्ड
ना एटा फुलफिल्ड तो अल्टीमेटली एटा कोन हे जीवो अनस्टेबल एटा अनस्टेबल Yes, sir. स्टेबल बट जदि मु एठु गोटे इलेक्ट्रॉन नै की एठी भर्ती कर देली लेट मु एठु गोटे इलेक्ट्रॉन नै की एठी भर्ती कर देली तो अल्टीमेटली कोन हबो देखे ए बाकी एगुडा एमती थाउ एगुडा जेमती अछि से सेमती थाउ माने 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 सेमती थाउ 4s1 कर देली एंड थ्री डी रे जेतेबेले इलेक्ट्रॉन फिल अप कली इट इज बिकमिंग कौन हाफ फिल्ड एटा Yes, भी sir. हाफ फिल्ड एटा भी कौन हला हाफ फिल्ड Yes, sir. एटा भी स्टेबल एंड एटा भी स्टेबल दीटा को स्टेबल हे गेला ना नहीं Yes, sir. अच्छा एठी गोटे गोटे स्टेबल थिला गोटे अनस्टेबल थिला एठी दीटा को स्टेबल हैला तो क्रोमियम को कॉन्फ़िगरेशन रे रहबा को चाहिबो क्रोमियम सब बेले हमर देखे एबे ये गोटे क्रोमियम रा जदी मु एम्ति टाइप रो अरेंजमेंट करूची इलेक्ट्रॉन को क्रोमियम रा जदी एम्ति टाइप रो इलेक्ट्रॉन को अरेंजमेंट करूची तो तार गोटे सबसेल स्टेबल रहउची आउ गोटे सबसेल कोन हे जाउची अनस्टेबल Stable. एठी देखे ए कंडीशन रे माने एठी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5 4s1 ए कंडीशन रे तार सबु जाक सबसेल कोन स्टेबल Yes, sir. ए कंडीशन रे क्रोमियम रो ए कंडीशन रे क्रोमियम रो गोटे स्टेबल आ गोटे अनस्टेबल तो मु कहि परिबी क्रोमियम टा ठीक कोन अनस्टेबल कम ना क्रोमियम भीतर एम्ति गोटे सबसेल अछि जोटा कि कोन अनस्टेबल जदि क्रोमियम रा अरेंजमेंट मु एम्ति कली 4s2 3d4 जदि रखिली हैला जदि 4s2 3d4 रखिली त मु देखिली गोटे स्टेबल हैला आ गोटे कोन हैला अनस्टेबल हैला बट जदि मु ताको 4s1 3d5 कर देली दीटा को कोन हे गला स्टेबल हे गला ना नहीं Yes, sir. ता माने डेफिनेटली ए कंडीशन है ये कंप्लीटली स्टेबल तो क्रोमियम टा ए फॉर्म रे स्टेबल ए फॉर्म रे अनस्टेबल से को क्रोमियम टा ए फॉर्म रे अनस्टेबल ए फॉर्म रे स्टेबल से को फॉर्म रे रहबा को चाहिबो Stable. स्टेबल फॉर्म रे तो सेथि पय से कोन कला निजर गोटे इलेक्ट्रॉन एठू विथड्रॉ करके कोन कला एठी भर्ती एठू बाहर कला एठी भर्ती कर देला जानि परलु Yes, sir. ला बस हाफ फील्ड ऑर्बिटल एबे कोन हे गेला एटे हाफ फील्ड हे गेला ना तो सेति पय से स्टेबल हे गेला सेम एज कॉपर केस रे 4s2 3d9 जदि मु एठू गोटे इलेक्ट्रॉन ने की एठी भर्ती कर देबी कोन हे जो एटा 4s1 3d10 ए दीटा का स्टेबल बट एठी गोटे स्टेबल गोटे अनस्टेबल गोटे रैंडमली फील्ड सेति पय गोटे अनस्टेबल जानियला Yes, sir. तो एटा कंप्लीटली स्टेबल तो कॉपर विल रिमेन इन दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट क्लियर Yes, sir. हैला अब प्रियांशु जो क्वेश्चन टा पचारला म अगर क्वेश्चन सर टा सर 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 का सर से वेनेडियम वाला टा आउटी के कहि देबे वैनेडियम वालाटा मु नेक्स्ट क्लास सेटा आउथरे एक्सप्लेन करिबी एबे कहि देबी आउथरे कहूछु अच्छा हो यस सर टिके हे जो क्लियर आउ आ हे जबो टिके आ हो नेक्स्ट क्लास को हम भी टिके क्लास रे आंसर दबो हो ठीक अछि मु कहि दोछि देखो से पचारला कोन देखो से पचारला जे सर एक्चुअली आपण एठी कॉपर और क्रोमियम केस रे तो ट्रांसफर कर देले इलेक्ट्रॉन बट आपण वैनेडियम केस रे वैनेडियम केस रे हम जो देखिबा 4s2 3d3 वैनेडियम रा 23 एटॉमिक नंबर 1s2 2s2 2p6
3s2 3p6 4s2 3d3 सर व्हाई यू आर नॉट ट्रांसफरिंग द इलेक्ट्रॉन एठी भी कोन ना गोटे स्टेबल माने एटा छाडंतु याकू छाडंतु एटा गोटे स्टेबल अछि एटा गोटे अनस्टेबल अछि तो एठू आपण दीटा को इलेक्ट्रॉन कंपाउंड ट्रांसफर करना आपण गोटे गोटे इलेक्ट्रॉन ठीक अछि ट्रांसफर कर देले बट एठी मु जदी दीटा को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देले एटा 4s0 एटा 3d5 हे गला तो एबे कोन हे जिवो एटा भी स्टेबल हे जिवो एठी गोटे स्टेबल गोटे अनस्टेबल थिला एठी तो पूरा स्टेबल हे गला पुनी तो सर आपण एठू एठी की कंपाउंड ट्रांसफर करू नाहंती ठीक अछि से सेटा पचरिया को चाहतला हला जान परलो से पचरिया को कोन चाहतला एटा बुझ परलो तो पायोजा Yes sir. Yes sir. Yes sir. से या पचरले जे सर 4s2 रो अपन टोटल कंपाउंड माने टोटल 4s एक्जिस्टिंग करिवो अपन 3d को टोटल कंपाउंड ट्रांसफर न कर देख देखिए एक्चुअली मु जते बेले क्रोमियम नै थिली 4s2 3d4 थिला हैला हेला कोन सेटा ना 4s1 3d5 माइंडफुल एटा सुनता हैला 4s1 3d5 हैला 4s2 रु इलेक्ट्रॉन टा बाहर करिकी 3d4 रे भर्ती के करिवो मु भर्ती करिवि ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन टा एठु नेकी माने मु एबे नेचुरली हैला नेचर ही सेमती एक्चुअली से माने थांती तो नेचर एक्चुअली 4s रु गोटे इलेक्ट्रॉन नेकी भर्ती कला कोथरे 3d5 रे 4s रु गोटे इलेक्ट्रॉन नेकी से भर्ती कला 3d4 रे हैला मु नेचर मु 4s2 रु गोटे इलेक्ट्रॉन नेकी 3d4 रे भर्ती कला तो डेफिनेटली माने 4s2 रु गोटे इलेक्ट्रॉन 3d4 रे भर्ती कली डेफिनेटली मु किछि अमाउंट रे एनर्जी देथिबी ना नै डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन टा को बाहर करो पुनी आ गोटे भीतर भर्ती करो तो डेफिनेटली मु ताको किछि एनर्जी देथिबी मु किछि एनर्जी यूज करिकि ताको एठी एठी की ट्रांसफर करथिबी Yes sir. लेट इट बी एग्जांपल नै जाओ सुचिस्मिता हैला सुचिस्मिता मु तते मने कर तो बापा हैला सीए किछि ना किछि निजर एनर्जी लॉस करिकि तते आनी खाइबा को दोछन ना नै यस सर अच्छा तो सीए माने बापा हेले बापा कोन कहले ना किछि एनर्जी लॉस करिकि से तते आनी की खाइबा को देले माने E1 एनर्जी से लॉस कले तते आनी की खाइबा को देले तू हेलु 3d4 तू एबे कोन हे गलु स्टेबल प्रथमे तू थिबुलु अनस्टेबल कांदुथुलु तापरे घर तते खाइबा को देला परे तू चुप हे गलु अनस्टेबल थिलु तू एबे कोन हे गलु स्टेबल हे गलु अनस्टेबल रु स्टेबल हेलु माने डेफिनेटली मु आजि क्लास स्टार्टिंग रु कहिथिली जे एनर्जी हमें रिलीज करबा जेते एनर्जी रिलीज करबा हमें सेते कोन होबा स्टेबल होबा तो एठू तू अनस्टेबल थिलु स्टेबल हेलु डेफिनेटली तू कोन करिवु किछि अमाउंट रे एनर्जी रिलीज करिवु तू किछि अमाउंट रे एनर्जी कोन करिवु रिलीज करिवु तो तू अल्टीमेटली तोर 3d4 थिला तो तू 3d5 जते बेले हेलु तू किछि अमाउंट रे एनर्जी रिलीज करलु डेफिनेटली तू अनस्टेबल थिलु तू खाइ देथिलु तो पाकरे बहुत एनर्जी थिला तू अनस्टेबल थिलु डेउथुलु बट एबे तू पूरा कोन हे गेलु चुपचाप रहि गेलु तू स्टेबल हे गेलु माने किछि अमाउंट रे एनर्जी लॉस करिवु ना नै यस सर ओके तो से भलिया तो 4s रु बापा तते किछि बापा निजर किछि एनर्जी लॉस करले तते आनी की गोटे इलेक्ट्रॉन एठी देले एंड तू तापरे स्टेबल हेलु तो बापा जति की एनर्जी लॉस कले जदी तू तांकू रिटर्न रे सेति की एनर्जी न दबु से तते खाइबा को देबे जदी तते घरे पूरा एनर्जी लॉस करिकि से तते खाइबा को देले बट तू पाठ न पढलु तते खाइबा को मिलिबो कि नेक्स्ट दिन रु ना बस तो बापा एनर्जी किछि लॉस करिकि तते अनस्टेबल रु स्टेबल करेले सो आज कि तू तांको किछि अधिक रिजल्ट दो तू किछि E1 बापा किछि E1 एनर्जी लॉस कले सो दैट कि तू कोन कलु E2 अमाउंट रो एनर्जी रिलीज कलु तो 4s2 रु 3d4 को इलेक्ट्रॉन नबा पई
मु माने एठू इलेक्ट्रॉन टा बाहर कली 3d4 इलेक्ट्रॉन टा भर्ती कली मु किछि अमाउंट रो एनर्जी कम कली देली सेठी किछि अमाउंट रो एनर्जी यूज कली एंड 3d4 रु जेते बेले 3d5 से हेई गला सी किछि अमाउंट रो एनर्जी मते देला 4s2 रु 3d4 हला बळकू मु किछि अमाउंट रो एनर्जी देली इलेक्ट्रॉन को बाहर करके भर्ती करिवा पाई किंतु 3d4 रु 3d5 हला जेते बेले सी कोन कला ना मते किछि अमाउंट रो एनर्जी देला E2 if E2 is greater than E1 जेमति कि तमे देखो E2 टा कोन अछि E1 टू अधिक अछि तो डेफिनेटली कोन हबो तो मु एठी किछि खर्च करिवि बापा तो पिछा किछि खर्च करिवे बट जदी तू E2 माने तू जदी कम दबु बापा तो पिछा अधिक खर्च करथुए तू रिजल्ट कम दोथु तो डेफिनेटली तते तापजन खाइबा को मिलिबनी तो सही हिसाब रे जोठी अल्प एनर्जी मु अल्प एनर्जी यूज करके इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कली बट सी मते अधिक से तेरे अनस्टेबल स्टेबल हे गला से अधिक अमाउंट रो एनर्जी रिलीज कला तो अल्टीमेटली दिस वन बिकम्स कोन दिस प्रोसेस इज कोन फिजिबल दिस प्रोसेस इज फिजिबल माने पॉसिबल करिवाटा बेनिफिशियल बट जदी जेमति कि से कहला वानाडियम केस रे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d3 जे एठू दीटा का इलेक्ट्रॉन ने के एठी भर्ती कर दियो यदि एठू दीटा का इलेक्ट्रॉन ने के एठी भर्ती कर देला तो एठी मु गोटे इलेक्ट्रॉन ने के एठी भर्ती करथिली बट एठी दीटा का इलेक्ट्रॉन ने की भर्ती करली एठी मु कोन करली ना दीटा का इलेक्ट्रॉन ने की भर्ती करली एठी मु कोन करली दीटा का इलेक्ट्रॉन ने भर्ती करली तो डेफिनेटली 4s0 3d5 हला तो 3d3 टा स्टेबल हला सी एनर्जी ठीक अछि रिलीज कला केते ना E2 3d3 टा 3d5 हला डेफिनेटली सी एनर्जी रिलीज कला केते ना E2 बट जते बेले मु दीटा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करथिबी मु सेठी देइथिबी E1 तो अल्टीमेटली मु देइछि कोन एठी अधिक बट सी मते रिटर्न ने कोन दोछि कम दोछि सी मते रिटर्न ने कोन दोछि कम दोछि मु आ एठू दीटा इलेक्ट्रॉन बाहर कर एठी भर्ती करिवि की जदि मत सिना से रिटर्न ने अधिक दोथान एठी जेमती मु अल्प देली से मते अधिक रिटर्न ने देला तो रिएक्शन टा फिजिबल थिला बट एठी मु अधिक देली अल्प रिटर्न आसिला रिएक्शन फिजिबल की फिजिबल नो है बुझियला पायो जा सुचिस्मिता यस सर बुझि पालो यस सर तीन जन जगह क्लियर Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. यस सर ठीक अछि नेक्स्ट क्लास तल तम बुझेबो हला ओके Okay. हला Bye, sir. बाय बाय गुड नाइट हला Same to you, sir. ए ऋषभ तू आउ अल्प सम पर आसी हला ठीक अछि मु ग्रुप रे टेक्स्ट कर देबे हला ओ ऋषभ यस सर अरे यार को कनेक्शन होउनी कोन ता ना आरची रो को कनेक्शन आरची रो हां तार मु कोन जॉइनिंग मारली जे तार जॉइन ता कनेक्शन होउनी और ठीक अछि मु ता सହିତ कथा हो हला ठीक अछि करबा हला क्लास में स्टार्ट होबा सर क्लास 7 स्टार्ट करबा मुठी खाई दे हला मु खाई दे की स्टार्ट करियो हला ठीक अछि कोरोना से कोड बाहर कोरोना भगतपुर बाची भगतपुर हला हम गली रो एंडिंग भगतपुर लागिस तो हला तो सेति पे बेटर इज ए वीक टा कम से कम वेट कर जा हला ठीक अछि